अध्याय 6। अंतिम लड़ाई का आरंभ। ईशान की सांसें तेज थीं और उसकी हर मांसपेशी जेफिरोस के अगले हमले का इंतजार कर रही थी। चारों ओर फैला अंधकार अब और भी गहरा हो चुका था। जेफिरोस की छाया और भी विशाल होती जा रही थी और उसके हर कदम से जमीन कांप उठती थी। ईशान जानता था कि यह उसकी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। जैसे ही जेफिरोस ने अपनी प्रचंड शक्ति से हमला किया, आसमान बिजली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ईशान ने अपनी सारी ताकत से आत्माओं की दी हुई शक्ति का उपयोग किया और जेफिरोस की विशाल छाया को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच एक भयंकर शक्ति संघर्ष शुरू हो चुका था, जिसमें हवा में झंझनाहट और गूंजती हुई चीखें सुनाई दे रही थीं। जेफिरोस की हंसी गहरी और भयावह थी, जैसे वह इस लड़ाई का अंत पहले से ही जानता हो। तुम मुझे हरा नहीं सकते ईशान, उसकी आवाज जंगल के हर कोने में गूंज रही थी। मैं इस श्रापित जंगल का स्वामी हूं, मेरे बिना कोई आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन ईशान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने आत्माओं को फिर से पुकारा और इस बार जंगल की आत्माएं एक एक करके उसके पास आई। हर आत्मा ने ईशान को अपनी ताकत सौंपी और उसे इस बुराई से लड़ने के लिए एक नया बल मिला। जेफिरोस अब चिंतित होने लगा। उसकी छाया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। ईशान ने अपनी आंखें बंद कर आत्माओं की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस किया और जेफिरोस की ओर अंतिम हमला किया। अचानक एक तेज प्रकाश जंगल में फैल गया। जेफिरोस की शक्ति बिखरने लगी और उसकी छाया कमजोर पड़ने लगी। ईशान का अंतिम प्रहार जेफिरोस के केंद्र पर पड़ा और एक गगनभेदी चीख के साथ जेफिरोस की शक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। जंगल में शांति लौट आई, लेकिन यह शांति केवल अस्थायी थी। जेफिरोस भले ही खत्म हो गया था, लेकिन उसके श्राप की जड़ें अब भी जंगल में गहराई से जमी हुई थीं। ईशान ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि जेफिरोस की शक्ति से मुक्त आत्माएं धीरे धीरे हवा में घुल रही थीं। वे अब शांत थीं, श्रापित नहीं। लेकिन ईशान को पता था कि यह अंत नहीं था। जंगल में कुछ और भी छिपा हुआ था, एक और रहस्य जिसे सुलझाने के लिए उसे आगे बढ़ना था। अध्याय 7। श्रापित आत्माओं की मुक्ति में ईशान को पता चलेगा कि जेफिरोस का अंत असली खतरे की शुरुआत थी और जंगल की सबसे गहरी शक्तियां अब उसकी राह देख रही थीं।